हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रीज रिकवरी। तो जो हमारे पास फैब्रिक है उसकी क्रीज को किस तरह से रिकवरी उसकी चेक करी जाती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रीज क्या है। ठीक है, क्रीज एक तरह से फैब्रिक में फोल्ड है। ठीक है, अनइंटेंशनली किसी भी प्रोसेसिंग स्टेज में एक जैसे फोल्ड जैसे लग गया तो उसको हम बोलते हैं कि क्रीज है, सिलवट जिसको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये टेंसाइल कंप्रेसिव किसी भी तरह का स्ट्रेस आता है हमारे पास तो फैब्रिक में एक फोल्ड बन जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि हमारे पास क्रीज रिकवरी क्या है। तो ये फैब्रिक की प्रॉपर्टी है कि एक बार जैसे फोल्ड पड़ गया तो फैब्रिक अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाए, मतलब उसकी क्रीजें जो निकल जाए, तो उसकी क्षमता उसकी कितनी है उसको हम कहते हैं क्रीज रिकवरी। ठीक है, तो क्रीज रिकवरी हमें क्या बता रहा है, क्रीज की रेजिस्टेंस को मेजर करने का तरीका है। ठीक है, तो इसको हम क्रीज रिकवरी एंगल से मेजर करते हैं। हमारे पास एक एंगल है, उससे डिनोट करते हैं कि इसकी रिकवरी कितनी है। ये एंगल 0 से लेके 180 डिग्री रहता है, तो मतलब उसमें उसका एंगल कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम क्रीज रिकवरी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम है शर्ले क्रीज रिकवरी टेस्टर। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या एक सर्कुलर डायल रहता है और क्लैंप रहते हैं जो हमारे पास सैंपल को होल्ड करता है। ठीक है, और जो हमारे पास डायल है उसके नीचे एक नाइफ एज रहता है और एक लाइन रहती है जो मेजर करती है उसका कि रिकवरी एंगल कितना है। ठीक है, तो ये एंगल आपको मैंने बताया कि 0 से 180 के बीच में रहता है। अगर 0 है उसका एंगल तो मतलब रिकवरी जो है हमारे पास 0 है, और 180 है तो मतलब रिकवरी हमारे पास फुल होगी है। जो क्रीज रिकवरी होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स हैं कि हमारा फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन कैसी थी, यान में ट्विस्ट कैसा था, है ना, और कितना हमने प्रेशर दिया था और कितने टाइम के लिए हमने प्रेशर दिया कि वो क्रीज आई। ठीक है, जो क्रीज रिकवरी होती है वो हमारे पास वाप में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेफ्ट यान। ठीक है, क्योंकि वाप यान जो होते हैं कि उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और उनके हमारे पास हमने साइजिंग करी होती है, वीविंग से पहले उनकी साइजिंग करी जाती है और ज़्यादा टेंशन में उनको हम वीविंग के दौरान रखते हैं। तो टेस्टिंग अपरेटस ये है हमारे पास क्रीज रिकवरी टेस्टर, इस तरह का हमारे पास अपरेटस रहता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या यूज़ करते हैं हम, सीजर यूज़ करेंगे, कैंची जो हम सैंपल काटेंगे, ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं, स्टील प्लेट यूज़ करते हैं और वेट करते हैं, ताकि पहले हम क्रीज उसकी बनाएंगे, फिर उसको रिलैक्स करेंगे यहाँ क्लैंप पे होल्ड करके, और फिर वो देखेंगे कि ये हमारे पास 0 से लेके 180 तक बना है स्केल, तो वो कितना रिकवर कर गया। अगर 180 तक करा तो फुल रिकवर करा, 50-60 तक करा तो उस तरह से उसका एंगल मेजर करा जाता है। सबसे पहले उसको प्लेट में रख के हमने फोल्ड करके, ठीक है, तो हमारे पास सैंपल क्या लेते हैं, हमने कॉटन का सैंपल लिया 4.4 बाय 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा हमने इसको। अपने यहाँ कितनी है 27 डिग्री और ह्यूमिडिटी है 65%। ठीक है, मशीन को हमने यहाँ लिखा है रिंकल रिकवरी टेस्टर। रिंकल, क्रीज, सिल्वर्ट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमने सैंपल काट लिया था। ठीक है, उसको क्या करा हमने, आधा फोल्ड कर लिया। ठीक है, आधा में डिवाइड करा, फोल्ड कर लिया। फिर क्या करा हमने, अभी क्रीज डालना है उसमें, तो हमने क्या करा, 2 ग्लास प्लेट ली और उस पर 500 ग्राम का उसके ऊपर हमने वेट रख दिया। 1 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम उस वेट को निकाल देंगे और जो फैब्रिक होता है उसको क्लैंपिंग कर देंगे इंस्ट्रूमेंट पे, उसको जॉ में रख देंगे। ठीक है, तो इसको फिर हम रिकवरी के लिए छोड़ देंगे कि वो वापस आता है नहीं आता है। ठीक है, तो 1 मिनट का पर्टिकुलर हम टाइम देते हैं रिकवरी के लिए उसकी। ठीक है, और जो हमारे पास डायल होता है उस पर हम चेक करते हैं कि वो कितना है, तो हम एंगल वो रीड करेंगे। इस तरह से हमारे 10 टेस्ट करते हैं हम बार्क की तरफ से और 10 ही टेस्ट करेंगे हम वेफ्ट की तरफ से, और हमारे पास जो मीन वैल्यू आती है उसको हम नोट करके हमारे पास क्रीज रिकवरी का एंगल जो होता है वो हम मेज़र करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल था, हमने कोई भी सैंपल लिए, 2 का है, वैसे आपको 10-10 सैंपल का करना होता है, मेनली 2 का है, ये बार्क का, वेफ्ट का, वाप और वेफ्ट। ठीक है, तो वाप में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास रिकवरी एंगल आया 48 और सेकेंड टाइम आया हमारे पास
50, फिर हम दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो कितना आया हमारे पास 49। उसी तरह वेफ्ट में पहले आया हमारा 75 और सेकेंड टाइम आया 60, तो हमारे पास एवरेज ले लिया हमने 67.5। तो इस तरह से हमारा जो एवरेज का रिजल्ट है वो हमारा रिकवरिंग एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि वार्प का हमारा 49 है और वेफ्ट का हमारे पास 67.5 आया। ये था आपका क्रीज रिकवरी टेस्टिंग। थैंक यू।